Welcome guys. Now in this session I am solving one question of journal entry which is in your NCERT textbook. It is in the page number 92 and question number 11. Now start solving the question. Question is, journalize the following transactions in the books of Himanshu. हिमांशु बिजनेस का ऑनर है. फर्स्ट डेट गिवन है 2017 दिसंबर 1। तो हम इस डेट को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ईयर लिख देंगे 2017 एंड देन मंथ दिसंबर और कॉमा 1। दिसंबर 1 की ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। हम इसमें चेक क्या करते हैं कि बिजनेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। बिजनेस में कैश आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। किसने दिया? हिमांशु ने दिया, और हिमांशु बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस के ऑनर को हम कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी इसकी 75,000। Narration being business started, और नरेशन लिखने के बाद हम पर्टिकुलर्स का कॉलम क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड ट्रांजैक्शन। आवर सेकंड ट्रांजैक्शन इज फॉर दिसंबर 7। अब सेकंड डेट हम कैसे लिखेंगे? कॉलम लगाया और 7। 2017 कॉमन है, दिसंबर कॉमन है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स परचेज करी हैं, गुड्स हमारे पास आई हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश से परचेज करी हैं तो कैश हमारे पास से गया होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं इसमें नरेशंस नहीं लिख रहा हूं, नरेशन इसकी होगी, आपको लिखनी है जरूर, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन दिसंबर 9 की है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति रुपीज, अच्छा सॉरी इसकी अमाउंट रह गई, अमाउंट थी 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000 दिसंबर 9 गुड्स सेल करी हैं तो गुड्स हमारे पास से कम होंगी, क्रेडिट हो जाएंगी सेल्स के नाम से, और स्वाति डेबिट हो जाएगी। क्यों स्वाति डेबिट होगी? क्योंकि स्वाति पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट के रूल्स लग जाएंगे यहां पर। तो एंट्री बनेगी स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर अमाउंट ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इट इज फॉर दिसंबर 12, परचेज फर्नीचर। परचेज अकाउंट यहां पर शो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? परचेज अकाउंट केवल परचेज और सेल्स केवल उस कंडीशन में जब हम परचेज गुड्स करते हैं। यदि परचेज करेंगे फर्नीचर तो हमें फर्नीचर के नाम से इसे शो करना पड़ेगा। दिसंबर 12 की ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू किससे परचेज किया होगा, कुछ गिवन नहीं है तो माना जाएगा कैश में। और अमाउंट में अमाउंट लिख देंगे ₹3000। Then next transaction, cash received from Swati in full settlement ₹4000। अब देखिए यहां पर चेक करिए कि स्वाति को हमने गुड सेल करी थी 5000 की, बट हमें कैश कितना मिला है 4000, और वो भी फुल सेटलमेंट में। मिलना चाहिए था 5000, मिला केवल 4000, तो 1000 का क्या मान लिया जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा। ओके, तो दिसंबर 18 की ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी, जितना एक्चुअल में हमें कैश मिला है, दैट इज ₹4000। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000। अब डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमें स्वाति से 5000 रुपीज लेने थे। एंड रिमेनिंग अमाउंट, इसका टोटल आ जाएगा टू स्वाति अकाउंट ₹5000। ठीक, next transaction is for December 25, and the transaction is paid rent ₹1000। रेंट पे किया, रेंट नॉमिनल अकाउंट है और रेंट पे करने से लॉस होता है तो रेंट डेबिट हो जाएगा, और क्या पे किया होगा, कैश दिया होगा तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000, और इस ट्रांजैक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन December 30, paid salaries ₹1500। December 30 अगेन सैलरी, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और सैलरी पे करने से भी लॉस होता है तो सैलरी भी डेबिट हो जाएगी। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1500। जब हमारी सारी एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी तब हम जर्नल का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ये टोटल आया 99,500। ओके, दैट्स योर क्वेश्चन।